Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about gender. Before we begin with, let me tell you one thing. Please like, share and subscribe for my latest videos. English language में 4 प्रकार के gender होते हैं. There are 4 kinds of gender in English language. First, masculine gender, feminine gender, common gender और neuter gender. तो पहले हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर. कोई भी मेल पर्सन हो या मेल एनिमल हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अ बॉय, मैन, ब्रदर, फादर, किंग, डॉग एक्सेट्रा. माने कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मेल पर्सन है और एनिमल है, इसलिए उसे कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर. सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर. कोई भी फीमेल पर्सन हो या कोई भी एनिमल हो उसे हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि आप सोच सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे वुमन, सिस्टर, मदर, क्वीन, बिच एक्सेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो एक फीमेल पर्सन है या तो कोई एनिमल है, इसलिए हम उसे फेमिनाइन जेंडर करके कहते हैं. तीसरा, कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर माने इट डिनोट्स बोथ अ मेल एंड अ फीमेल. माने वो दोनों के बारे में बताया जाता है, चाहे वो मेल पर्सन हो या कोई एनिमल हो या कोई फीमेल पर्सन हो या कोई एनिमल हो. उन दोनों को के बारे में जब बताया जाता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे कि हो सकता है एग्जाम्पल बेबी, चाइल्ड, पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, कजिन एक्सेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, जैसे कि बेबी, वहाँ पे बताया नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए उसे कॉमन जेंडर कहा है. टीचर, पेरेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेसिफाई करके मेंशन नहीं किया है कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं. न्यूटर जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर माने वो चीज है जिसमें कोई लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है. न्यूटर माने क्या, ना कि वो मेल है ना वो फीमेल है, इसलिए उसे न्यूटर जेंडर कहा है. फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, चेयर, कार, वुड, गोल्ड, स्कूल एक्सेट्रा. ये सारी चीजें जो है उसमें लाइफ नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है न्यूटर जेंडर. फिर आता है कलेक्टिव नाउन्स जो है, जैसे कि क्रू, फ्लॉक, क्लास, आर्मी डिनोट कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स. कलेक्टिव नाउन्स माने क्या, जो पूरा ग्रुप रहता है, कोई भी इंसान हो या एनिमल्स हो, कोई भी पीपल हो या कोई भी चीज है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. क्लास जो है वो कलेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स जो है वो सारे लिविंग बीइंग्स है. लेकिन कलेक्टिव नाउन्स जो है उसे हम लोग न्यूटर जेंडर में माना गया है. समझे? कलेक्टिव नाउन्स आर थॉट टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन्स ऑफ नाउन्स. कैसे फॉर्मेशन मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनते हैं ना, वो हम सीखेंगे. अब उसके 3 प्रकार है, 3 ways of forming feminines of nouns. First one, it is by adding ESS to the masculine. माने कि मैस्कुलिन जेंडर के पीछे हम लोग लगाते हैं ESS, तो हो जाता है फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि होस्ट, होस्ट में आप लगा दोगे ESS तो हो जाता है होस्टेस. लायन, लायन के साथ लगाते हो ESS तो हो गया लायनेस. प्रीस्ट, प्रीस्टेस. तो ये एक तरीका है जो फेमिनाइन जेंडर बनता है. लेकिन कभी कभार जो है स्पेलिंग्स में थोड़े बहुत चेंजेस होने के बाद हम लगाते हैं ESS. जैसे कि एक्टर,
एक्टर जो है वो वर्ड एंड होता है आर से और उसके आगे जो है वो ओ है, तो ओ को हम निकाल देते हैं, फिर लगाते हैं ESS। हंटर में भी वैसे ही है, जैसे आर से एंड हो रहा है और आर के पहले ई है तो ई निकल जाएगा, फिर लगाते हैं बाद ESS। सेम वे टाइगर भी में भी आर के आगे जो है ई, तो ये सारे वर्ड जो है उसमें वावल्स है, तो वावल को निकाल के हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं और फिर लगाते हैं ESS। सेकेंड वे, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। मैंने मैस्कुलिन और फेमिनाइन जो है यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड बदल जाता है, जैसे बुल चेंजेस टू काउ, डॉग का हो जाता है बिच, फॉक्स चेंजेस टू विक्सन, हस्बैंड टू वाइफ, नेफ्यू चेंजेस टू नीज और सर का मैडम। इस तरीके में पूरा वर्ड जो है मैस्कुलिन में और फेमिनाइन में दोनों में अलग हो जाता है। थर्ड वन, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन। मैंने यहाँ पे जो वर्ड नाउन रहता है उसके या तो आगे या तो पीछे कोई भी दूसरा वर्ड लगाने से वो चेंज हो जाता है फेमिनाइन फॉर्म में। लाइक एग्जाम्पल, फिशरमैन changes to fisherwoman, manservant changes to maidservant, milkman changes to milkmaid, landlord changes to landlady, he-goat changes to she-goat, peacock changes to peahen. Some other masculine and feminine forms. Bridegroom का bride, hero, heroine, lad, lass, Mr, Mrs, widower, विडो। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा, जो कि जेंडर, उसके 4 प्रकार है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन माने जो नाउन्स मेल हो या पर्सन या मेल एनिमल हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर माने जो फीमेल पर्सन हो या एनिमल हो उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर मैंने जिसमें यहाँ पे बताया नहीं जाता है वो मेल है या फीमेल, जो दोनों में कॉमन वर्ड यूज किए जाते हैं। और लास्ट में न्यूटर जेंडर मैंने जो चीज नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें लाइफ नहीं रहती है, उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर मैंने ना वो मेल है ना फीमेल, इसलिए उसे कहा जाता है न्यूटर जेंडर। और हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे फॉर्म्स है जिसमें मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बन जाते हैं, जो अलग अलग तरीके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।